आज की साखी संसार में इतना दुख क्यों है, इसी विषय पर आधारित है। आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। एक दिन एक सिख संगत की सभा में एक साधु आए। संत उस समय गुरबाणी सुना रहे थे कि किस तरह जीवन दुखों से घिरा हुआ है। ये सभी को समझा रहे थे। तो जब सभा खत्म हुई तो साधु उनके पास आए और उन्होंने संत से कहा, गुरु नानक देव जी ने जो शब्द कहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, यह अति उपमा अलंकार है। जैसे कि हम कह देते हैं कि तुम्हारे दांत इतने चमक रहे हैं, जैसे कि कीमती मोती चमक रहे हो। नानक दुखिया सब संसार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहीं भी कोई सुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है? और वह कहने लगे कि जो शब्द कहे गए हैं यह सच नहीं है। तो यह सुनकर ज्ञानी जी कहने लगे, नानक दुखिया सब संसार, हे महापुरुष, आप ज्ञानी हैं, चिंतक हैं। तो यह सुनकर वह साधु कहने लगा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, यह जो शब्द है यह सच नहीं। और आपने जो 2 घंटों का सत्संग इस विषय पर सुनाया है वह व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो संत जी को इस बात का बुरा नहीं लगा कि उन्होंने उन्हें कुछ कहा, लेकिन उन्हें इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने सतगुरु नानक की वाणी को गलत ठहराया। उसके बाद ज्ञानी जी बोले कि मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि जो शब्द सतगुरु ने कहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, यह अति उपमा अलंकार नहीं है, वह बिल्कुल सत्य है। क्योंकि अति उपमा अलंकार तो कल्पना होती है, और अगर आप सही हैं तो गुरबाणी तो कल्पना हो जाएगी। तो यह सुनकर वह साधु बोला कि यह तुम्हारी गुरु नानक देव जी पर श्रद्धा है जो तुमसे ये वचन करवा रही है। और वह कहने लगे कि कल मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि गुरु नानक ने जो ये शब्द कहे हैं वह गलत हैं, और आपकी ज़ुबान भी यह कबूल कर लेगी कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संसार में सुख नहीं है। संसार में सुख भी है और दुख भी है। तो यह सुनकर ज्ञानी जी कहने लगे कि ठीक है, जैसा आप कहें, परंतु जहाँ तक मेरा मानना है कि गुरु नानक जी ने जो वचन कहे हैं वह बिल्कुल सत्य है। आप उनको गलत साबित नहीं कर सकते। यह सुनकर साधु कहने लगा कि वह तो कल पता चलेगा, कल मिलते हैं प्रमाण के साथ। और उसके बाद वह साधु ऐसे हंसे जैसे कि वह उन पर कटाश कस रहे हों, और वहां से चले गए। और ज्ञानी जी को भी चिंता में डाल गए। और ज्ञानी जी सोचने लगे कि पता नहीं कल मुझे ये क्या दिखाएंगे, कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया।
तो ऐसे ज्ञानी जी को पूरी रात नींद नहीं आई। और फिर जब सुबह हुई तो सतगुरु जी ने संगत को गुरबाणी सुनानी शुरू की। तो 1 घंटा बीत गया और फिर थोड़ी देर बाद ज्ञानी जी को वह संत आते हुए दिखाई दिए और उनके हाथों में एक गुलाब का गुलदस्ता भी दिखा। तो यह सोचकर ज्ञानी जी सोचने लग गए कि साधु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति श्रद्धा तो पूरी रखते हैं, इसलिए तो वह गुलाब का गुलदस्ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भेंट करने के लिए लेकर आए हैं। तो उन साधु ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेका, लेकिन वह गुलाब का गुलदस्ता गुरु ग्रंथ साहिब जी को अर्पित नहीं किया और वह साथ में ही लेकर एक कोने में बैठ गए। तो जब कथा समाप्त हुई तो वह साधु कहने लगा कि ज्ञानी जी, मेरे हाथ में जो फूलों का गुलदस्ता है, क्या वह तुम्हें दिखाई दे रहा है? तो ज्ञानी जी कहने लगे कि प्रभु की बख्शिश है, आँखों में रोशनी है। हाँ, मुझे साफ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता दिखाई दे रहा है। तो यह सुनकर साधु कहने लगा कि अगर तुम्हें ये फूल दिखाई दे रहे हैं तो इनका हंसना भी दिखाई दे रहा होगा, इनकी मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही होगी, इनका सपना भी दिखाई दे रहा होगा, इनका खेड़ा भी दिखाई दे रहा होगा। तो इतने हासे के होते हुए, इतनी खुशी के होते हुए, क्या ये कहना सही लगता है, नानक दुखिया सब संसार? इसलिए मैंने कहा था कि यह कथन हर जगह सही नहीं बैठ सकता। यह अति उपमा अलंकार है। तो यह सुनकर संत जी का मन हल्का हुआ और उन्होंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस हास्य खेड़े के दर्शन करवाए और आपने जैसा कहा था आपने किया। बस अब आप इस गुलाब के फूलों के गुलदस्ते को 12 घंटों के लिए यहाँ पर छोड़ जाएं। बाकी चर्चा इनके बारे में हम 12 घंटों के बाद करेंगे। तो यह सुनकर वह साधु कहने लगा कि क्या बात कर रहे हो, गर्मियों के दिन हैं, 12 घंटों के बाद यह फूल तो सड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो यह सुनकर ज्ञानी जी ने तपाक से कहा, तो क्या मुरझाना क्या आसमान से टपकेगा? यह मुरझाना भी इसी खेड़े से निकलेगा। यह जो मौत है वह इसी जिंदगी से निकलेगी। वह जो कुरूपता है वह इसी स्वप्न से निकलेगी। यह जो कब्र है वह इसी जिंदगी की बनेगी। तो यह सुनकर उस साधु के मुंह से आ निकल गई और वह कहने लगे कि ज्ञानी जी, मैं श्री गुरु नानक देव जी के कथन को कबूल करता हूँ और उनके खिलाफ बोले गए अपने शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। नानक दुखिया सब संसार। मूर्ख का दुखी होना कुदरती है, लेकिन समझदार भी दुखी है। गरीब का दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अमीर भी दुखी है। महापुरुष कहते हैं कि निर्धन लोग इतने दुखी नहीं हैं जितने कि धनवान दुखी हैं। इसलिए निर्धन इतना दुखी नहीं जितना धनवान दुखी है, और मूर्ख इतना दुखी नहीं जितना समझदार दुखी है। मूर्ख इतना दुखी नहीं क्योंकि उसे नहीं पता
कि उसने क्या गलती की है, लेकिन समझदार अपनी गलती को समझ जाता है और वह दुखी होता है। कमज़ोर भी दुखी है और ताकतवर भी दुखी है, निर्बल भी दुखी है और बलवान भी दुखी है, करूप भी दुखी है और सुंदर भी दुखी है, छोटा भी दुखी है, बड़ा भी दुखी है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसान संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहता है और अमीर होना चाहता है। दुर्बल ताकतवर होना चाहता है और ताकतवर होना चाहता है। करूप सुंदर दिखना चाहता है और सुंदर और अति सुंदर दिखना चाहता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। आप इस विषय पर क्या विचार करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।